नमस्कार। विनय दुबे आप लोग के सामने उपस्थित। जय हिंद। ना कोई गाठ हो, एक सूत्र मृत्यु लोक में हो। मैं पुनः धरती की उत्पत्ति के लिए बारे में आपको बोला था, आपसे संवाद हुई थी। उसके बाद मैं यथोचित होकर यह कहना चाहता हूँ, मास, तिथि, दिन सभी को उत्सव और शोक। पहले दिन की विवरण, उत्सव और शोक। उत्सव आनंददायक, शोक दुर्गम स्थितियों को विचित्र रूप से देखा जाता है। उन्हें हम एहसास कर सकते हैं, आनंद को भोग सकते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है, अभी माता जी का पर्व चल रहा है, आज तृतीय दिन है। बहुत खुशी की बात है कि आज शनिवार जब ग्रहों की छिन भिन हुई थी, तो यही एकमात्र ग्रह थे जो सबको एकत्रित करने में लगे हुए थे कि सभी लोग एक साथ रहें। कैसे रहें, किस प्रकार रहें, और ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ किनके किन की उत्पत्ति हुई, ऐसी विचारों को हम वार्तालाप करेंगे। और समस्त सूत्रगणों के साथ मेरा एक ही वार्तालाप होगा, जो कर्म और जाति से ऊपर। कर्म, धर्म, दान, जप, ये सब मात्रा होते हैं देवलोक को पाने की इच्छुक के लिए। हम लोग आनंदगामी हैं। आनंद लोक की विचित्र भावनाओं की विचित्र रूपरेखा का वर्णन करने में आनंद प्राप्त करते हैं। अतः हमें प्राप्त उस लोक की भी चिंता होनी चाहिए जो हमें आनंद सहयोग कर रहे हैं। आनंद रूपी देवलोक दिनचर्या 7 दिन होते हैं। सबसे शुद्धता, पवित्रता किस दिन को माने, ऐसी मानी जाती है। किताबों से इतिहास गवाह है। देखा जाता है 1997 ईस्वी, इनको छोड़ दीजिए, ये नया है। उनके पीछे चलते हैं 1771 ईस्वी, ये भी नया जैसा लग रहे हैं। उनके पीछे चलते हैं 1398 ईस्वी, 1307 ईस्वी की बात करते हैं, ये भी नया जैसा लगते हैं। तो हमें इतिहास को जब तक जानकारी प्राप्त पूर्ण रूप से होती है, तब तक हम उन्हें नया नया ही मानते हैं। अतः पुराना में हम चलते हैं तो 02 ईस्वी, 02 ईस्वी में क्या हुए, कैसे 02 ईस्वी की पूर्ण स्थान प्राप्त किए, उस प्रकार के हम बात और वार्तालाप के द्वारा, संवादों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने की एकमात्र इच्छा रखने वाला विनय दुबे। इस प्रकार हम पहले बात करेंगे दिन की, कौन सी दिन शुभ है और अशुभ है, और उसके बाद बात करेंगे मास की, उसके बाद बात करेंगे वर्ष की। वर्षकालीन 17 सत्रम पवित्रते अस्थो पवित्र आत्मान्यहं कुर्वन्तु वचनम ध्यानम आत्मान्यः। आत्मा से जो ध्यान किया हुआ शब्द निकलता है, उसी के रूप में हम प्राप्ति की इच्छा, आनंद हो या सहयोग मात्र संवाद कर सकते हैं। हम बात करेंगे जैसे रविवार के दिन हम लोग उत्सव या शोक क्या मनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उत्सव मनाते हैं, रविवार आती है तो हर्षोल्लास के साथ नए मार्केटिंग करते हैं, या किसी प्रकार के कहीं आगमन या प्रस्थान की विवेक के रूप में विवेचना करते हैं, या किसी प्रकार की कोई खरीद बिक्री हो या छुट्टी मनाने की, मतलब हम लोग एक प्रकार के उत्सव मन आनंद हर्षोल्लास के साथ रविवार का इंतजार करते हैं। सभी पृथ्वीवासियों
अतः आपको ज्ञान होनी चाहिए कि पूर्ण स्थिति अनुसार आनंद जो है वह शोकाकुल तिथि है। पूरे विश्व में जब आप याद करेंगे इतिहास को, आपको मिलेंगे 197 ईस्वी पूर्व जब त्रासदी हुई थी तो संपूर्ण पृथ्वी लोक में भूचाल जैसा, भूकंप जैसा, कहीं पे ज्वालामुखी, कंपन, ऐसे स्थिति हो गई थी। उस समय आधी से ज़्यादा आबादी नष्ट होने के कगार पर थी। इसलिए शनिवार के 12 बजे रात्रि से जो स्टार्ट हुई थी तो सुबह रविवार के 10 बजे सुबह तक यह चला था। इसीलिए हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं रविवार के दिन। कितनी भारी क्षति हुई, और कोई लोग शोक मनाते हैं, कोई लोग आनंद। एकजुट होकर मानव उस समय और किसी भी समय, उस समय न हिंदू, सिर्फ एकमात्र जाति थे मानव। मानव जाति, मानव कल्याण हेतु इतने सारे तभी से निकलने लगे हैं। उसके बाद जाति बनी है। 197 ईस्वी होने के बाद वहां से जाति की वर्णन विस्तार हुई। उसके बाद की स्थिति तक यहाँ तक देख रहे हैं, इतिहास गवाह है। कितने राष्ट्रीय संकटों गंभीर होते हुए भी हम लोग यहाँ तक इतने परिपूर्ण रूप मात्र में समस्त पृथ्वीवासियों, पृथ्वी माता पर निवास करते हैं। एक माता को जो कहा जाता है कि पुत्र चाहे जैसा भी हो लेकिन माता माता होती है। इसी प्रकार बोलिए प्रेम से, माता जगत जननी की, पृथ्वी पालने की, जगत पालने की, मानव कल्याण जीवनः। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। एक गाठ हो। संपूर्ण मृत्युलोक में एक निर्विनिवेदन हो।